दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए स्वेटमेट नॉलेज सेंटर को और बेल आइकन को प्रेस करके आगे की नोटिफिकेशन लेते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने शो स्वेटमेट नॉलेज सेंटर में। किटकैट का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, जुबान लपलपाने लगती है। गर्मी में वनीला आइसक्रीम किसी वरदान से कम नहीं लगती। और अगर चाय पी रहे हैं और बिस्कुट ना हो तो चाय का मज़ा आधा रह जाता है। फ्रूटी की मिठास बच्चों को पागल बना देती है। बच्चे टॉफ़ी और चॉकलेट के लिए कभी भी ना नहीं कह पाते, और मैगी के लिए तो बच्चे उनके मम्मी पापा भी अपने आप को रोक नहीं पाते। ऐसी बहुत से प्रोडक्ट्स मार्केट में मौजूद हैं जिन्हें भूख के लिए नहीं, केवल स्वाद के लिए खाया जाता है। हम उनके स्वाद के दीवाने हैं, और टेस्ट की दीवानगी की हद यहाँ तक देखिए कि खरीदते समय हमें यह भी ध्यान नहीं रहता कि जिस आलू की चिप्स के पैकेट पर 20 रुपये रेट लिखा हुआ है, असल में किलो के हिसाब से उसका रेट 500 है, जबकि उसी आलू का भाव सब्जी बाज़ार में 30 रुपये किलो है। ऐसा क्या है कि इन चीज़ों में जो स्वाद है वो हमें सब कुछ भुला देने पर मजबूर कर देता है। ऐसा कौन सा मसाला डाला जाता है कि घर पर जिन चीज़ों को हम मुंह तक नहीं लगाते, उन्हीं चीज़ों को बड़े चाव से बाजार से खरीद कर खाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी चटोरी जुबान के स्वाद को बनाए रखने के लिए कंपनियों को क्या क्या जुगाड़ अपनाने पड़ते हैं? ऐसा क्या है जिसको खाकर दोबारा खाने का मन करता है? ज़रूर कोई स्पेशल बाहर से इंपोर्ट किया हुआ कोई मसाला डाला जाता है, या कोई ऐसी आयुर्वेदिक औषधि डाली जाती होगी जिसका स्वाद हमको पागल कर देता है। कभी कभी आप ये सोचते होंगे कि शायद आपको इन चीज़ों की रेसिपी मिल जाए तो हम इन चीज़ों को घर पर ही बनाकर खा सकें। लेकिन मेरा दावा है कि जिस चाव से आप इन चीज़ों को निगल जाते हैं, आपको इनके स्वाद के पीछे का सच नहीं निगला जाएगा। निगला तो दूर, आप कभी इन चीज़ों की तरफ देख नहीं पाएंगे। आज का हमारा वीडियो इन्हीं चीज़ों का काला सच आपके सामने लाएगा और आपको बताएगा कि किस तरह आपकी भावनाओं से खेलकर ये कंपनियां अपना माल बेच रही हैं, और हम इनके रसीले विज्ञापनों को देखकर इन्हें खाने के लिए लालायित होते हैं। पूरा सच जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। शायद वीडियो के किसी कोने में उस प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताया जाए जिसको आपके बच्चे और परिवार के अन्य लोग मोटा पैसा खर्च करके अपने घर पर लाते हैं। और निश्चिंत रहिए, कोई व्हाट्सएप की फेक न्यूज़ नहीं है। वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस सच को कहां से उठाया गया है। तो लीजिए, पर्दा उठने को तैयार है। बात करते हैं सबसे पहले आपके अपने पार्ले जी बिस्किट की, जिसको हम बचपन से खाते आ रहे हैं और हम सभी इसके बारे में जानते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि पार्ले जी बिस्कुट में नॉन वेज मटेरियल डाला जाता है। सुनकर आपका चौंकना जायज़ है, और शायद मेरा ये वीडियो देखते हुए अगर कोई बिस्किट खा रहा होगा तो गले में ही अटक गया होगा। अब आप कहेंगे कि हम झूठ फैला रहे हैं और कंपनी को बदनाम करने की कोई साजिश है। तो ये लीजिए, फैक्ट चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये रहा आपका पार्ले जी बिस्किट। और अब ज़रा इसके पीछे का सच देखते हैं। अगर हम पार्ले जी बिस्कुट में डालने वाले मटेरियल पर नज़र डालें, जिसे हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें दो इमल्सीफायर के नाम हैं। एक इमल्सीफायर है E471 और दूसरा है E481, जो दोनों ही जानवरों से तैयार होते हैं। इमल्सीफायर को आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे हम खाना बनाते वक्त बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं, लेकिन बेकिंग सोडा और जानवरों की गंदगी में बहुत फ़र्क है। इंटरनेट पर इसका फैक्ट चेक भी कर लेते हैं। गूगल पर जाकर सिर्फ हमें E471 फूड कोड लिखना है, और ये देखिए कितनी ही वेबसाइट इसकी जानकारी दे रही है। चलिए भास्कर की न्यूज़ देखते हैं। इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में तो हम सभी जानते हैं। इस पर लिखा है, बिस्किट, चिप्स और चॉकलेट भी हैं मांसाहार। यूज करने से पहले देखें इनके कोड। देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। शाकाहारियों से जुड़ी प्रमुख वेबसाइट veggieglobal.com के अनुसार इन ई कोडिंग में जानवरों की चर्बी इत्यादि का इस्तेमाल होता है। वेबसाइट के मुताबिक इन प्रोडक्ट्स में यह फैट इमल्सीफायर के तौर पर मिलाया जा रहा है। लोगों को आसानी से इसका पता न चले, इसके लिए कंपनी ने यूरोप की तर्ज पर इसे ई कोडिंग के जरिए पैकेट पर लिखा हुआ है। इन आइटम के पैकेट पर लिखे विवरण में यह ई कोड आप आसानी से देख सकते हैं। यह ई कोड किन तत्वों से बनाए जाते हैं या इनमें क्या क्या होता है, इसके बारे में कोई भी उल्लेख नहीं है। इसलिए वेबसाइट की जुटाई जानकारियां और पड़ताल के मुताबिक यह ई कोड्स जानवरों के अलग अलग अंगों से प्राप्त किए जा सकते हैं। किन प्रोडक्ट पर क्या होता है ये देख लेते हैं। बिस्किट, टॉफ़ी,
मैंगो जूसेस, चॉकलेट्स, मिल्क पाउडर, नूडल्स और पिज़्ज़ा। अब इन कोड्स में क्या क्या होता है यह भी देख लेते हैं ज़रा। ई 322 गाय का मांस, ई 422 अल्कोहल तत्व, ई 442 अल्कोहल तत्व और केमिकल, ई 471 गाय का मांस और अल्कोहल तत्व, ई 476 अल्कोहल तत्व, ई 481 गाय और सुअर के मांस के संगठक, ई 627 घातक केमिकल और ई 472 गाय प्लस सुअर और बकरी के मांस के संगठक, ई 631 सुअर की चर्बी का तेल। और भी आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप veggieglobal.com पे देख सकते हैं। इसके और भी इमल्सिफायर वहाँ मौजूद है। यह तो सिर्फ नमूने भर है। इसी तरह के कितने ही कोड हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए प्रोडक्ट्स के पीछे लिख दिए जाते हैं और इन कोड में क्या मौजूद है किसे पता। अब हम आपको बताएंगे कि पार्ले जी के कौन कौन से प्रोडक्ट्स नॉन वेजिटेरियन हैं, जिनमें से हर किसी में कोई ना कोई इमल्सिफायर मौजूद है। सबके इमल्सिफायर हम नहीं बता पाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप खुद किसी भी पैकेट को उल्टा करके उसके इंग्रेडिएंट्स में ई शब्द से शुरू होने वाले नंबर पढ़ सकते हैं और वेबसाइट पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं। पार्ले जी में पार्ले जी ग्लूकोज, पार्ले जी हाइड एंड सीक, पार्ले जी चोको चिप कुकीज़, पार्ले जी क्रैकजैक, पार्ले जी मोनाको, पार्ले जी किस्मी बार, पार्ले जी गोलगप्पा टॉफ़ी, पार्ले जी फ्रूटी मैंगो जूस और पार्ले जी ऑरेंज क्रीम बिस्कुट। और भी हो सकते हैं और फ्यूचर में नए भी आ सकते हैं। आप जितना पसंद करेंगे ये उतने ही बढ़ते जाएंगे। आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट करने से पहले ही मैं आपको एक और बड़ी सच्चाई भी बता देता हूँ, जिसका गौरव हमारे देश की सरकार को प्राप्त है। वो ये है कि इन सभी प्रोडक्ट्स पर आपको ग्रीन सिंबल भी मिल जाएगा, जिसका मतलब ये है कि यह पूरी तरह से वेजिटेरियन है। अब ये जादू कैसे हुआ वो भी हम आपको बताते हैं। सरकार ने नॉनवेज के अंदर बाल, पंख, सींग, नाखून, चर्बी, अंडे की जर्दी और कसाई खाने के कचरे और नन्ही आँखों से नहीं दिखने वाले कीड़ों को नहीं रखा है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट में ये गंदगी डाली जाती है तो भी आप सामान पर ग्रीन सिंबल लगा सकते हैं और अपना माल आसानी से बेच सकते हैं। और हम इस सच को जाने बिना इन चीज़ों को बड़े चाव से खाते हैं और अपना स्टेटस सिंबल मानते हैं और शौक़ से अपने बच्चों को खरीद कर खिलाते हैं। बाज़ार में जाते वक्त अगर हम किसी सूअर को टच भी हो जाते हैं तो घर पर नहाते हैं और उसी गंदी सूअर की गंदगी से मिली हुई टॉफ़ी, बिस्किट, चॉकलेट और ना जाने क्या क्या सामान हम अपने बच्चों को अनजाने में खाने के लिए देते हैं। अब आप ही सोचें कि आप अपनी मेहनत की कमाई से क्या खरीद रहे हैं, जानवरों की गंदगी। यहाँ तक कि मांसाहारी लोग भी इस बची हुई गंदगी को फोकट में भी नहीं खाते हैं और हम लोग पैसा देकर खुद और अपने बच्चों को खरीद कर दे रहे हैं। ये गंदगी सिर्फ पार्ले कंपनी तक ही सीमित नहीं है। चॉकलेट, वेफर्स, टॉफ़ी, चिप्स बनाने वाली ज़्यादातर कंपनियां कोई ना कोई इमल्सिफायर अपने प्रोडक्ट्स में डालती हैं। आइए देखते हैं। आपका पसंदीदा किटकैट भी इसे अछूता नहीं है। किटकैट चंकी, किटकैट चॉकलेट, किटकैट कुकीज़, किटकैट डार्क चॉकलेट जैसी ढेरों किटकैट के प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें सूअर की आंतें, चर्बी, मुर्गी के पंख, मछली की बची गंदगी, मांस का कचरा, जानवरों की हड्डियां और ना जाने क्या क्या गंदा सामान डाला जाता है। विज्ञापन का चश्मा इतना मोटा होता है कि हम उसके पीछे का गंदा सच नहीं देख पाते। ये इमल्सिफायर हमारा ईमान तो ख़राब करते ही हैं और साथ ही हमें तरह तरह की बीमारियां भी दे जाते हैं। इससे बच्चों का IQ लेवल वीक होता है, आंतें और लीवर ख़राब हो जाता है, जोड़ों में दर्द, अस्थमा, हार्ट प्रॉब्लम्स, श्वास में तकलीफ़ और शुगर जैसी भयंकर बीमारियां पैदा हो जाती हैं। चलिए गंदगी की दौड़ में कुछ और ब्रांड्स की चर्चा करते हैं। आपका अपना कैडबरी कुछ मीठा हो जाए और कुछ जानवरों की गंदगी भी हो जाए, जिसमें कैडबरी जेम्स, कैडबरी फेस्टिव, कैडबरी 5 स्टार। अब नेस्ले की बारी आती है। नेस्ले का मैगी आपका अपना प्यारा, नेस्ले बर्बन, नेस्ले मैगी सूप, सेंसोडाइन का टूथपेस्ट, सनफीस्ट, सनफीस्ट चोको क्रीम, सनफीस्ट बिस्किट,
सनफीस्ट बाउंस बिस्किट, सनफीस्ट कैशू कुकीज़, सनफीस्ट फैंटासी चोको, सनफीस्ट डिलीशियस बिस्किट्स। इसके बाद प्रिया गोल्ड बिस्किट्स, प्रिया गोल्ड कोकोनट क्रंच बिस्किट्स, सेंटर फ्रेश च्युइंगम, पेरीज कॉफ़ी वाइट टॉफ़ी, बिंगो टोमेटो चिप्स, ब्रिटानिया 50-50, ब्रिटानिया गुड डे बिस्किट्स, टाइगर बिस्किट्स, मैरीगोल्ड बिस्किट्स, टैंग का ऑरेंज, रियल के जूसेस और भी बहुत से नाम शामिल हैं। लेकिन ये ऐसा करते क्यों हैं? क्या मिलता है इन्हें हमें कसाई खाने का कचरा खिलाने से? इसके पीछे का सच भी आपकी चाहत से जुड़ा है। ब्रेड को ज़्यादा सॉफ्ट बनाया जाता है ताकि आपको नरम और मुलायम लगे और जल्दी ख़राब नहीं हो। आइसक्रीम आपस में चिपकी रहे और प्लेट में सर्व करने पर जल्दी मेल्ट नहीं हो। चॉकलेट को सफ़ेद होने से बचाने के लिए ताकि आपको दिखने में अच्छी लगे। प्रोडक्ट्स जल्दी से ख़राब ना हो और ज़्यादा समय तक पैकिंग में बना रहे, इसलिए भी ये गंदगी मिलाई जाती है। कुछ इमल्सीफायर टेस्ट को बढ़ाने में भी हेल्पफुल होते हैं ताकि उसका जायका आपकी जुबान पर बना रहे और बार बार आप उसे खरीदते रहें। और याद दिलाने के लिए विज्ञापन तो हमेशा ही मौजूद रहते हैं। अब ये आपका डिसीजन है कि आपको क्या पसंद है। कुछ लोग कहेंगे कि ऐसे ढेरों वीडियो यूट्यूब पर मौजूद हैं, किस किस की माने और क्या क्या ना खाएं। तो उन लोगों से मेरा ये निवेदन है कि जैसे आप लोग पानी पीने से पहले एक बार ग्लास में झांककर यह ज़रूर देखते हैं कि कोई कचरा तो नहीं गिराया है, वैसे ही कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप बस एक बार पैकिंग को उल्टा करके इंग्रेडिएंट्स में यह ज़रूर देख लें कि ई शब्द से शुरू होने वाला कोई भी इमल्सीफायर उसमें मौजूद तो नहीं है। अगर है तो आपको प्रोडक्ट नहीं खरीदना है या नहीं खरीदना चाहिए। ये सिर्फ मेरा सुझाव है और बाकी आप खुद समझदार हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपका फैसला है कि आप अपने बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों को क्या खिलाना चाहते हैं। जिस तरह से सड़क पर पड़े हुए पशु के शरीर से बाहर निकलते हुए अंगों को देखकर आप अपने बच्चों से ये कहते हैं कि बेटा दूर रहो, ये गंदी चीज़ है, तो फिर जानवरों के अवशेष से भरे हुए प्रोडक्ट्स को देखकर आप क्या कहेंगे? विचार कीजिए। कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल के ज़रूर बताइए। धन्यवाद।